नित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद की गहन विधा को सरल और सुगम भाषा में समझाने का प्रयास। आपको आयुर्वेद की जो हमारी अनेक विधाएं हैं उनको हमने समझा करके किस तरह से आप शरीर को ठीक रख सकते हैं, अपने मन को ठीक रख सकते हैं, इसको बताने का प्रयास किया। आयुर्वेद केवल शरीर की बात नहीं करता है, अपितु आयुर्वेद शरीर व उसमें स्थित शक्तियों की भी बात करता है। यदि हम देखें हमारे योग आदि जो शास्त्र हैं, आध्यात्मिक जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अंदर इन विषयों में विशद और गहन चर्चा की गई है। इसी तरह से आयुर्वेद के अंदर भी यदि हम देखते हैं तो सारी जो शारीरिक चेष्टाओं क्रियाओं के साथ में, जहाँ हमने पंच महाभूतों की बात करी, वात पित्त कफ आदि दोषों की बात करी, सप्त धातुओं की बात करी, अनेक तरह के स्रोतस की हमने बात करी, तो बहुत सारी के साथ साथ में बहुत ही शरीर के जो सूक्ष्म जो आंतरिक अंतश्चेतना है उसका भी बहुत वर्णन किया गया है। तो अब हम आध्यात्मिक शास्त्र के साथ साथ में आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर जो वर्णित जो सूक्ष्मता है, जो गहनता है, उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उसमें चाहे वह शरीर की बात है, चाहे वह मन की बात हो, चाहे वह आत्मा की बात हो। इतना ही नहीं, इससे आगे यदि हम बात करें तो पंचक हैं, चाहे वह पंच महाभूत हैं, चाहे अष्ट चक्र है, इन सब की हम बात करेंगे। उन शक्तियों के ज्ञान व जागरण से हम बहुत सारे अनागत रोगों से बच सकते हैं, आगत रोगों से अपने आप को दूर कर सकते हैं। यानी कि जो आई हुई बीमारियों को हम ठीक करना हो, नहीं आई हुई बीमारियां उसको बचना है, तो ज़रूरी है कि हम इस देह पर आश्रित जो उसके पीछे की जो सूक्ष्म शक्ति है उसको हम पहचान लें और उसको पहचान करके सूक्ष्म शक्ति का जागरण करें। देह को उचित आहार और विहार से हम स्वस्थ करें। तो आज हम चर्चा करेंगे विशेष कर करके त्रिदंडवत कह करके शरीर सत्व यानी सत्व अर्थात मन और आत्मा की जो बात है उसको आयुर्वेद में ये त्रिदंडवत संयोग कहा गया है। तो इस संयोग के विषय में जैसे हमने कहा कि पहले हमने बात करी त्रयोपस्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य थी। आपको बड़ा आनंद आया होगा उस दिन जब मैंने बात की थी कि जिस तरह से 3 पिलर्स होते हैं देह को
चलाने के लिए आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, इसी तरह से इसको मन आत्मा और शरीर को त्रिदंडवत कहा गया, तिपाई के समान। यानी ऊपर से सिरा जोड़ने पर जैसे 3 दंड किसी अन्य के सहारे के बिना आपस में खड़े रहते हैं, यानी आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को शरीर चलाने के लिए उनको 3 उपस्तंभ कहा गया है, इसको 3 दंड कहा गया है। यानी कि उपस्तंभ तो होता आश्रय, दंड होता है पूरा जिसके सहारे से अन्य दंड अन्य किसी सहारे के बिना आपसी सहारे से ही खड़े रहते हैं। इस प्रकार से शरीर, मन, आत्मा ये तीनों को पारस्परिक सहारे से स्थित रहते हैं। तो इसलिए तीनों को संयोग को ही आयुर्वेद के अंदर त्रिदंडवत संयोग कहा है। इसलिए जीवन की जो सत्ता है इसी के आधार पर बनती है। यानी पूरा जीवन, पूरा यह मनुष्य जीवन, या हम ये कहें कि यह प्राण और आत्मा से युक्त जीवन इन्हीं तीनों के संयोग से ही टिका हुआ है। लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर उसी के सहारे से रहता है। इस शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। आप देखेंगे चाहे वह स्थूल है, चाहे वह भौतिक है, चाहे सूक्ष्म है, जो कुछ भी है वह इसी देह पर ही आश्रित है। इसीलिए चरक ऋषि कहते हैं कि सत्वमात्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत। सत्व, आत्मा, शरीर ये 3 जो है त्रिदंडवत। लोक तिष्ठति संयोगात तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। यानी इन्हीं तीनों के सूक्ष्म ज्ञान अर्थात शरीर, मन और आत्मा के स्वरूप बोध के द्वारा ही योग्य चिकित्सक व्याधि की प्रकृति तथा उसके कारण की जानकारी करता है। यानी कि हमारे यहाँ जो चिकित्सक है उसको योगी होना पड़ेगा चरक ऋषि के हिसाब से। तो इसीलिए चिकित्सक को या चिकित्सा कार्य को वो सेवा का कार्य कहा गया है। चिकित्सक को सेवक माना गया है। चिकित्सक को वो व्यावसायिक कार्य या व्यवसायिक नहीं माना गया है, वह दूसरे की पीड़ा हरने वाला कहा गया है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि चिकित्सक जब तक इन आत्मा के, चेतनता के, इस मन के या शरीर के स्वरूप को नहीं समझता है वो अच्छा चिकित्सक नहीं बन सकता। इसी तरह से जो व्यक्ति है, जो रोगी है, यदि उस अपनी आत्मा के, मन के और शरीर के स्वरूप को समझ लेता है तो निश्चित रूप से वह रोग के स्वरूप को भी समझेगा कि ये व्याधि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस व्याधि की उत्पत्ति का कारण क्या है, या मैं आज अशांत हूँ। सारी दुनिया को एक विचित्र बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सारी दुनिया को यह तो पता है कि हम परेशान हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं कि परेशान क्यों हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि परेशान हम इसलिए हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे तो आप बहुत सारे कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। जो अज्ञानता का भय है, अनागत जो भय है, उससे आप दूर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी भय से मुक्ति के लिए विविध तरह की बातें की गई है, चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिए, इस अनागत भय से मुक्त होने के लिए आपको हमारे जो आध्यात्मिक शास्त्र हैं, आयुर्वेद शास्त्र है, उसका आलंबन लेना ही होगा, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि योग और आध्यात्म या आयुर्वेद पृथक नहीं है। तो इसीलिए यह कहा गया कि रोगी को भी योगी होना है, और रोगी योगी हो जाएगा तो रोगी नहीं रहेगा, और इसी तरह से चिकित्सक योगी हो जाएगा तो रोगी से लाभ उठाने की नहीं सोचेगा, अपितु रोगी को लाभ देने की सोचेगा। आज भी जो अच्छे चिकित्सक हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, वो हमेशा रोग की हित की बात करते हैं, पर क्षमा करिएगा, आज जो दुनिया बहुत व्यावसायिक हो गई है, आज दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है, तो हर कोई अपने स्वार्थ के लिए पहले सोचता है। दुर्भाग्य से हमारी जो चिकित्सा की व्यवस्था है, चिकित्सा का व्यवसाय है, वह भी इससे अछूता नहीं है। परंतु यदि हम शास्त्रों की बात करें तो कहा कि तुमको रोगी के लिए योगी होना है। आज तो दुनिया अपने लिए भी योगी बनने को तैयार नहीं है, अपने लिए भी वो सात्विक गुणों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। कैसे वो दूसरों के लिए योगी बन सकता था। तो इसीलिए यदि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा, मैं कहता हूँ कि चलो आपको वैद्य नहीं बनना है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, फिर भी अपने लिए तो आयुर्वेद का ज्ञान जरूरी है। इतना ही नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, आप चाहे व्यापारी हैं, चाहे आप सर्विस करते हैं, चाहे आप उद्योगपति हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे आप कार्यकर्ता हैं, चाहे आप अधिकारी हैं, चाहे आप कर्मचारी हैं, चाहे आप कुछ भी हों,
आपको जरूरी है कि आप योगी बने। जो योगी जो भी बनेगा वो पहले देश के लिए सोचेगा, राष्ट्र के लिए सोचेगा, दूसरे के हित के लिए सोचेगा, उसके बाद वो अपने लिए सोचेगा। कभी भी वो राष्ट्र के विरुद्ध काम नहीं करेगा, संस्कृति के विरुद्ध काम नहीं करेगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, इस सिद्धांत पर जिएगा। जो वो अपने लिए नहीं चाहता है ऐसा व्यवहार कभी भी दूसरे के साथ नहीं करेगा। यही तो हमारी आयुर्वेद की विशेषता है। तो वैद्य के लिए कहा, चरक ऋषि कहते हैं कि पहले तुम योगी बनो। जो आत्मा है, मन है, जो हमारा शरीर है, उसको तुम समझने वाले बनो। ये कितनी बड़ी बात है कि उसके बाद ही कहा कि रोगी के लिए अनुकूल औषधियाँ, आहार विहार आदि का चयन करो। यानी कि योग्य वैद्य पहले योगी बनेगा, उसके बाद चयन करेगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आज ऐसे कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग तो आत्मा तत्व को नहीं मानते, मन के तत्व को नहीं मानते हैं। चिकित्सक होकर के भी मन के गुलाम हैं। उनको विविध तरह की आदियाँ व्याधियाँ अपने आप को सता रही हैं। विरह के आंसू उनको रुला रहे हैं और विविध तरह की अतीत जो है वो भूल नहीं पा रहे हैं। भविष्य को लेकर के वो आज विचलित हैं। तो मैं क्षमा करिएगा, प्रतिकूलताएं, परिस्थितियां हर जीवन में हैं। आप कहीं पर भी हैं, मैं सब लोगों के लिए कह रहा हूँ। यदि आप ऐसा कहते हैं कि आचार्य जी हम तो इसीलिए विरह में, इसीलिए भविष्य की चिंताओं में खोए हैं क्योंकि हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं हैं, क्षमा करिएगा, ये आपका भ्रम है। मन की जो स्थिति होती है बाहर की प्रतिकूलताओं से नहीं, हमारी अंतर की स्थिति पर ज़्यादा निर्भर करता है। साधना के द्वारा, योग के द्वारा और हम थोड़ी सी आध्यात्मिकता के द्वारा अपने आप को मजबूत और दृढ़ बना सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी बात, क्योंकि आज हम शरीर, मन और हमारी अंतर की शक्तियों के विषय में बात अभी प्रारंभ करने वाले हैं। अभी ये कड़ी हमारी थोड़ी लंबी चलने वाली है। हो सकता है कि हम कई कड़ियों में जाकर के इस बात को समझा पाएँ। तो उस कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर की दुनिया को चाहे हम एक क्षण में बेशक न बदल सकते हों, और हम अपने मन को एक क्षण में बदल सकते हैं। यदि हमारा मन बदल गया तो आपको बाहर की परिस्थितियाँ भी बदली बदली नजर आएंगी। नहीं तो बाहर की परिस्थितियों को बदली हुई नज़र के चक्कर में अपने आप को ही आप खो दोगे। तो इसलिए अपने आप को जानना है। आत्मानं विद्धि, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार ही समस्त स्थूल जगत की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है इसको समझो। ये पंच महाभूतों के सम्मिश्रण से हुई है। जैसे कि हमने बताया था, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये पंच महाभूतों के विषय में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में सब प्राणियों के जो शरीर की रचना है, मानव शरीर की उत्पत्ति भी इन्हीं पंच महाभूतों से हुई है। तो इन सब पंच महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण ये सब पदार्थ हम पांच भौतिक भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये जो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं ये पंच महाभूत हैं, ये मूल तत्व हैं। इनको इसीलिए हम इसको मूलभूत तत्व भी इसको कहते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको कहा कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये पांच तत्व हैं। और मानव शरीर के संदर्भ में पांच महाभूतों के कारण के रूप में जानने के लिए ये समझना भी आवश्यक है कि हमारा ये शरीर का धारण और पोषण कौन कौन से तत्व कर रहे हैं। शरीर को धारण करने में मुख्य रूप से कौन कौन सहायक हैं। तो मुख्य रूप से जो सहायक हैं शरीर को धारण करने के लिए हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां। आप सब जानते हैं ज्ञानेंद्रियों के विषय में, जरा सा गिनाइए। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? हमारी त्वचा है, हमारी आँख, कान, नाक है, जिह्वा है, तो ये पांच है। और कर्मेंद्रियां हैं पांच। तो ये पांच कर्मेंद्रियों में कौन से हैं? तो हमारे शरीर के जो पांच अंग हैं। इसके अतिरिक्त शरीर का पोषण, ये तो हो गई पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, ये हम सब जानते हैं। फिर शरीर का पोषण कौन करता है? शरीर का पोषण, जैसे हमने विविध तरह के रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, धातुएं की बात की, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसके लिए षड रस जो होते हैं, जो 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 रस होते हैं, इनसे जो है इस शरीर का भरण पोषण होता है। और ऐसे जो आहार द्रव्यों के द्वारा यह शरीर का निर्माण होता है। शरीर के संगठन का जो मैंने जैसे बताया आपको, जो 7 धातुएं हैं, हम बार बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, करेंगे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन 7 धातुओं के द्वारा, और जो वातपित्त, कफ हैं, इन 3 दोषों के द्वारा, और मल पदार्थों, जैसे हमने कहा मल, मूत्र और श्वेत के द्वारा होता है। तो ये सब धारक और पोषक
और संगठनकर्ता तत्वों का निर्माण पंच महाभूतों से ही हुआ है। यानी कि चाहे वो षडरस हैं, चाहे वो सप्त धातुएं हैं, चाहे वो आपके वात कफ आदि दोष हैं, तो इन सब का यानी कि जो 5 जो ज्ञानेंद्रियों को, जैसे मैं बता रहा था ना कि हमारे चाहे श्रोत्र है, चाहे त्वचा है, चक्षु है, चाहे रसना है, नासिका है, ये जो 5 चीज़ यानी कि इनका निर्माण भी यदि सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो पंच महाभूतों से ही इनका हुआ है। तो इसलिए ये इंद्रियां 5 भूतों के संयोग से ही बनी हुई हैं। तो भी इनमें से क्रमशः जो हमारे तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जैसे इनमें क्रमशः आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल व पृथ्वी जो पंच महाभूत हैं, इनकी प्रधानता है। यानी 5 तत्व से बने हैं, परंतु फिर भी इनमें अलग अलग ज्ञानेंद्रिय में अलग अलग पंच महाभूत की प्रधानता है। इसी तरह से ये इंद्रियां क्रम से ही आप देखेंगे कि जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर करके तब शरीर का धारण और पोषण करती हैं। तो यानी कि शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि जो इसके जो पंचमहा जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के ये विषय हैं, ये सब भी पंच महाभूत के द्वारा ही निर्मित हैं। तो अलग अलग तत्व की प्रधानता से, अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग विषयों का ग्रहण हम करते हैं। तो इसके अतिरिक्त शरीर रचना को समझने के लिए आयुर्वेद में अनेक अंगों, उपांगों के अतिरिक्त शरीर रचना का विस्तृत वर्णन किया गया है। हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। आप सोचेंगे कि इतने विस्तार की क्या आवश्यकता है, परंतु थोड़े बहुत चीज़ों को शारीरिक रचना की अंगों की दृष्टि से थोड़ा सा समझिए। हमको ना यदि बात करें आयुर्वेद के शास्त्रों के हिसाब से, तो उन्होंने इसको 8 भागों में बांटा है। 8 भाग क्या है? शीर है, ग्रीवा है, मतलब कि ये सर हो गया, गर्दन हो गया, हाथ हो गए, पैर हो गया, पार्श मतलब जो उरुस्थल के दोनों ओर का भाग हो गया, पिछला भाग हो गया, आगे का उदर हो गया, तथा फिर उरुस्थल छाती हो गया। ये 8 अंग हो गए। तो इन 8 अंगों में से अब फिर पृथ्वी महाभूत प्राधान्य माना गया है। यानी यह देह जो है वो स्थूल है, तो इसमें पृथ्वी महाभूत से निर्मित माना गया है। वहीं जो नाक है, ये नाक, ठोडी, ओठ, कान, हाथ, पैर, उंगलियां, कलाई, गुल्फ यानी एड़ियां, और उसके ऊपर की गुल्फ बोलते हैं, एड़ी से ऊपर की ये जो गांठ है, और ये प्रत्यंग माने गए हैं। तो कुछ ग्रंथों में संपूर्ण शरीर को 6 भागों में ही बांटा गया है, इसलिए इसको षडंग भी कहा जाता है। और गर्दन सहित सर, एक धड़ जिसमें उरस्थल और उदर, और फिर 2 बाहू तथा 2 जो हमारी सख्ती या पैर, तो ये 2 बाहु और 2 पैर, इन सबको शाखा कहते हैं। धड़ को, मध्य को ओष्ठ कहते हैं। इस तरह से इनको 6 अंग भी माना गया है। फिर इनको अलग अलग प्रत्यंगों में विभक्त किया गया है। सिर का प्रत्यंग आँख है, और धड़ का हृदय माना गया है। विसर्जन मार्ग, आयुर्वेद में पुरुषों के विसर्जन या उत्सर्जन मार्ग को 9 माना गया है। और यदि आप देखते हैं कि उत्सर्जन के मार्ग को जो 9 मार्ग माने गए हैं, ये शास्त्रों में भी अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या कह करके ये स्पष्ट वेदों में उल्लेखित किया गया है कि अष्टचक्र, जो चक्रों के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। नवद्वार यानी उत्सर्जन के हमारे मार्ग जो है 9 माने गए हैं। इसमें से 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 4 हो गए, और नासिका छिद्र हो गया, 2 6 हो गए, मुख 1 7 हो गया, एक गुदा मार्ग 8 हो गया, एक मूत्र मार्ग 9 हो गया। तो इसके लिए कहा नव महांति छिद्राणी सप्त शिरसी द्वय चाधः कह करके ये चरक ऋषियों ने कहा है। परंतु माताओं बहनों में विशेष करके 12 माने गए हैं। 9 के अलावा जो है 3 और होते हैं। 3 में से 2 माताओं के लिए जैसे एक योनि मार्ग है और 2 वक्षस्थल हैं, स्तनाग्र हैं। ये माताओं बहनों के 3 अतिरिक्त माने गए हैं, क्योंकि माताओं बहनों के ये 3 मार्ग अतिरिक्त होते हैं। ये पुरुषों में नहीं होते हैं, क्योंकि पुरुषों के स्तन से दुग्ध का स्राव नहीं होता है और पुरुष गर्भधारण नहीं करते हैं। तो ये इतनी गहराई के साथ में हमारे शास्त्रों में इसीलिए माताओं बहनों को विशेष माना गया है, क्योंकि वह बनावट में भी भगवान ने पुरुष से ज़्यादा उनको एक तरह से ज़्यादा चीज़ें दे करके भेजा है। इसीलिए हमको उनका सम्मान सत्कार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में शारीरिक संरचना का बहुत विशाल और विस्तृत वर्णन है।
यदि मैं बात करूं शिराओं की, धमनियों की, स्रोतों की, नाड़ियों की, मांसपेशियों की, स्नायुओं की, कंडराओं की, कूर्च की, और जाल है, सीमंत है, सिमनियाँ हैं, कलाएं हैं, आशय है, मर्म है, अनेक अनेक अंग प्रत्यंगों के स्थान है, फिर इनकी संख्या है, कार्य है, ये सब बहुत ही विशाल और विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है आयुर्वेद के अंदर में, बहुत गहनता के साथ में। कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेद क्या है, मैं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद संपूर्ण विज्ञान है। शरीर से लेकर के, देह से लेकर के यह लौकिक और पारलौकिक आनंद की बात बताने वाला यह आयुर्वेद है। ये इतना विशाल है। तो आज हमने थोड़ा सा इस देह को, इस शरीर को समझने का प्रयास किया है कि आयुर्वेद की दृष्टि से यह देह क्या है। यह स्थूल देह के पीछे पूरा का पूरा एक दूसरा सूक्ष्म शरीर भी काम कर रहा है। उस सूक्ष्म शरीर के रहस्य को, उसके पीछे जो काम कराने वाला जो मन है, उस मन को, और इसके अंदर जो इसको चलाने वाला जो आत्मा है, उस आत्मा को भी हम समझेंगे, इसकी भी हम बात करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप आइए, इसको समझिए। ये चिकित्सा विज्ञान के लिए जहाँ जरूरी है, वहीं जीवन को चलाने के लिए भी ये जानना जरूरी है। साथ साथ में यदि आप थोड़े से भी आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, आध्यात्म मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर और शरीर का निर्माण, उसके शरीर में स्थित मुख्य मुख्य अंगों की आज हमने चर्चा की। तो अगली कड़ी में फिर हम आगे मन, आत्मा आदि की चर्चा भी करेंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि शरीर के क्रियाओं को भी समझना, कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कैसे काम करती हैं, किस तरह से विषयों का ग्रहण करती हैं, कर्मेंद्रियां कैसे प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि इसीलिए तो कहा, जब हम प्रार्थना भी करते हैं या जब हम कहते हैं ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, जब हम आचमन करते हैं, जब प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम कहते हैं वांग में वास्य अस्तु, नसोर में प्राणो अस्तु, या हम बैठ करके प्रार्थना जब करते हैं कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवांग। तो ये प्रार्थनाएं क्या हैं? ये सब हम अपने शरीर के देह के लिए, हम देह को जानें, देह को समझें और इस देह का दुरुपयोग भी न करें। आयुर्वेद का प्रयोजन सिर्फ अंग को जानना नहीं है, इस अंग के द्वारा हम कोई दुरुपयोग न करें, इन अंगों को हम कमजोर, दीनहीन, दुर्बल भी न बनाएं। ये परमात्मा की तरफ से हमारे लिए वरदान है। ये परमात्मा, जिनके पास अंग कहीं न्यूनता है, जिनके पास वो अंग नहीं है, उन भाई बहनों से पूछिए इसकी क्या महत्ता है, क्या कीमत है, या इस कीमत को वही समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम इस भगवान ने जो हमें ये सुंदर देह दिया है, इसको हम हल्के में न लें, इसको हम दोषों में न डालें, इसको हम बुराइयों में न डालें, अपितु अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन निर्वहन के लिए, जीवन से इहलौकिक और पारलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए, रोगों से बचने के लिए इसका प्रयोग करें। क्योंकि शरीर के द्वारा ही हम यह लौकिक आनंद को पा सकते हैं। शरीर यह साधन है, इस साधन को यदि हम संभाल करके रखेंगे तो आगे इससे बहुत सारा लाभ हम उठा सकते हैं। तो उन लाभों के विषय में, उन कार्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज शरीर को आपने जाना, समझा, तो फिर कल फिर मिलेंगे आपको अनेक इन आयुर्वेद के दर्शन और विज्ञान के साथ में। ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।